एक यादगार छुट्टी बिताने के लिए तीन खूबसूरत लड़कियां ब्लैक रॉक नाम के एक सुनसान द्वीप पर रोमांचक यात्रा करने का फैसला करती हैं। किनारे तक पहुंचने से पहले ही वे बेहद उत्साहित हो जाती हैं, खासकर एमी, जिसे आगे आने वाले एडवेंचर से बहुत उम्मीदें होती हैं। सारा सुंदरियों को हाथ से बनाई हुई एक नक्शा देती है और उसके अनुसार वे सुनसान किले के अंदर जाने की तैयारी करती हैं, ताकि दंत कथाओं में बताए गए रहस्यमय और विशाल काले पत्थर को खोज सकें। वे अपना सामान समुद्र तट पर छोड़ देती हैं और बेसब्री से ब्लैक रॉक के प्रवेश द्वार को ढूंढने लगती है। लेकिन यह तीनों पहली बार इस द्वीप पर आई थीं। रास्ता चुनने को लेकर दो महिलाओं के बीच मतभेद हो जाता है। रूथ हमेशा अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करती है, जबकि एमी का मानना है कि रूथ की दिशा अपनाने से वे मंजिल से और दूर चली जाएंगी। बीच में खड़ी सारा दुविधा में पड़ जाती है। छोटी सी बात पर दोनों बहस करने लगती है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सारा बीच बचाव करती है ताकि अनावश्यक टकराव न हो और सबको वापस समुद्र तट पर जाकर फिर से योजना बनाने को कहती है। अभी छुट्टी शुरू भी नहीं हुई थी कि मनमुटाव हो गया। सारा नहीं चाहती कि छोटी छोटी बातों से सबका मूड खराब हो या बहनों के रिश्ते पर असर पड़े। माहौल हल्का करने के लिए उसकी समझाइश पर उम्र में बड़ी रूथ आगे बढ़कर एमी से माफी मांगती है। उसी वक्त अचानक पता चलता है कि द्वीप पर आए तीन शिकारी वहां से गुजर रहे हैं। उनका नेता हेनरी दरअसल रूथ का करीब 10 साल पुराना सहपाठी निकलता है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इतने सालों बाद इस अलग थलग द्वीप पर अचानक मुलाकात होना सबके लिए चौंकाने वाला और रोमांचक होता है। जब लड़कियों को पता चलता है कि वे लोग शिकार नहीं कर पाए और भूखे हैं, तो दिलदार एमी कुछ ही मिनटों की जान पहचान में उन्हें खाने पीने का न्योता दे देती है। मैंने बहुत सारा खाना बनाया है और हमारे पास ढेर सारी शराब है, अगर चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। वे खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। अलाव के पास बैठकर सब बातें करते हैं और शराब के हल्के नशे का आनंद लेते हैं। लेकिन एमी जल्दी ही नशे में आ जाती है और हेनरी की दाढ़ी की तारीफ करते हुए खुले तौर पर अपने जज्बात दिखाने लगती है। उसका व्यवहार सबको असहज कर देता है, खासकर जब उसकी बातें और भी बेबाक हो जाती हैं। सारा दौड़कर आकर एमी को रोकती है। सारा को लगता है कि समझाने से एमी संभल जाएगी, लेकिन जब एमी थोड़ी देर के लिए पास ही जाती है और हेनरी अपने और अपने दो साथियों के सेना में साथ रहने के किस्से सुनाता है, तब एमी दूर से ही उसे इशारों में बुलाने लगती है। बेचैन हेनरी तुरंत कैंप छोड़ देता है, यह कहकर कि वह बस चाबी लेने जा रहा है। असल में वे तीनों कभी जान जोखिम में डालकर साथ लड़े हुए साथी रह चुके थे। हेनरी ने पहले दो साथियों की जान बचाई थी, इसलिए वे उसे हमेशा अपना बड़ा भाई मानते हैं। लेकिन एक गलती की वजह से उन्हें सेना छोड़नी पड़ी। उनकी बातों और भावनाओं से साफ झलकता है कि शायद अन्यायपूर्ण अनुभवों ने उनके मन को विकृत कर दिया है। इससे दो महिलाओं के मन में अनजाना डर पैदा हो जाता है। उसी नाजुक पल में एमी कुछ होश में आती है, लेकिन हेनरी अब पीछे हटने वाला नहीं होता। तीखी बहस के दौरान एमी अनजाने में